जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमं क्षेयनिनन्दसहा परमिताते पदवेन्दिपौ नमियो सिद्धसुभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ है जो भय विनाशी भव जो मुनो ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहज शमेश थात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र देव का अमृतमय शुद्ध उपदेश। और भैया उस अमृत में क्या मिल रहा है अपने को? उस अमृत में अपने को मिल रहा है कि हे आत्मन चिदानंद चैतन्य घन पिंड, तेरे अंतर में ही अनंत गुणों का निवास है। तेरी अंतर निधि में, तेरे अंतर ज्ञान में ही, तेरे अंतर ज्ञान रमणता में ही ऐसे अनंत गुण छुपे हुए हैं। इनमें से जो मुख्य गुण है, उन गुणों को गुरु महाराज कह रहे हैं गुथस गूथो। काय में गूथो भैया? गुथम का भाई गूथना, तो काय में गूथे? तो गुण सा स्वरूपम, उन अनंत गुणों को अपने स्वभाव में गूथो। देखो, ये याद रखो, ये बात बिल्कुल स्मरण से ना जाए, विस्मृत ना हो कि मालाए गुथतम गुण सा स्वरूपम। स्वरूप को गूथो। ये कहाँ गूथे? फिर याद आओ, बार बार याद आए, बार बार स्मरण बना रहे, बार बार बोध में बना रहा है कि स्वस्वरूपम 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 स्वस्वरूपम, एकमात्र स्वस्वरूप में गूथना है बस। अपने अंतर में गूथना इन गुणों को। इन गुणों के लिए कहीं बाहर कोई भी वैकल्पिक अवस्था को अपनाने की जरूरत नहीं है। कोई वैकल्पिक अर्थात कोई भी अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से, अपने चैतन्यमय स्वभाव की दृष्टि से बाहर कोई भी क्रिया, कोई किसी भी कार्य की करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों को अपनाने के लिए, इन गुणों के आचरण को उपलब्ध करने के लिए एकमात्र अपना स्वस्वरूप, जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा चिदानंद घन चैतन्य पिंड जो परमात्मा है, ये परमात्मा सत्ता ही एकमात्र आश्रयदाता है, जिनमें से ये अनंत गुण उपलब्ध होंगे। जिस स्वभाव से ये अनंत गुणों की उपलब्धता आएगी उपयोग में, ज्ञान में। तो इतनी बात तो स्पष्ट आपकी प्रतीति में प्रतिबिंब के रूप में झलकनी चाहिए। इतनी बात तो, इतनी सी बस। माला गुत्तम गुणसा स्वरूप, माला गुत्तम गुणसा स्वरूपम। 75 गुणों के नाम याद हो या ना याद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन माला गुत्तम गुणसा स्वरूपम ये भूलना नहीं चाहिए एक समय के लिए भी। बस 75 गुणों के नाम, बाहर से व्यवहार से आपको नाम याद हो या नहीं हो, इसका कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि नाम की याद रहने की बात थोड़ी ना है।
यह नाम आपको रटे या नहीं रटे इनका महत्व विशेष नहीं है। फिर उस रूप आचरण आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मूलभूत है, ये प्रयोजनभूत है। फिर उस रूप आचरण कैसे आएगा, उस रूप आचरण कैसे जानोगे भैया? उस रूप आचरण, उस रूप अनुसरण तब जानेंगे, तब मानेंगे, जब भी कब मानोगे तो भैया स्वस्वरूपम, जब आपकी दृष्टि, आपका उपयोग अपने स्वस्वरूप की ओर ढला होगा, आपका ज्ञान आपके अंतर स्वभाव की ओर ढला होगा, तब अपने आप ही वह अनंत गुण आपकी सत्ता में उपलब्ध हो जाएंगे। हम आपका अंतर उपयोग आपकी ओर ढला होगा तो मानेंगे कि हाँ, क्या मानेंगे भैया? कि गुणों में आचरण हो रहा है, क्योंकि गुण आत्मा के हैं, गुण आत्मा के हैं। माला है गुत्तम गुण सा स्वरूपम, आत्मा के गुण हैं, आत्मा में विद्वान है, आत्मा का अपना चैतन्य स्वभाव है, आत्मा की अपनी अनंत महिमा है। अब उस अनंत महिमा को व्यक्त करने के लिए, उस अनंत चतुष्टय को उपलब्ध करने के लिए किसी पर्याय के पास थोड़े जाना पड़ेगा, या किसी बाहरी परिणमन के पास थोड़े जाना पड़ेगा, किसी परमात्मा से विनती करने थोड़े जाना पड़ेगा। तो फिर भैया स्व का चतुष्टय में स्वभाव अपने अंतर में है। इस स्वभाव के लक्ष्य से जो परम अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, ऐसे देव गुरु शास्त्र गुणानि नित्यम, इनका गुणानुवाद करना अपने को, और निर्विकल्प होके, बिल्कुल निर्द्वंद होके, आहा मेरा आनंद में स्वभाव है ना, इनके देव गुरु धर्म के, देव गुरु शास्त्र के गुणों को धारण करना है भैया। इनके गुणों को धारण करने के बाद फिर क्या? सिद्धम गुणम, अरे सिद्ध समान रूप है मेरा, अष्ट गुणों से सुशोभित देखना है अपने आप को। कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम, बिल्कुल सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, 8 कर्म से रहित हूँ। फिर क्या? 16 कारणत्म, 16 कारण भावनाएं आपके जीवन का आधार होना चाहिए। अर्थात ऐसी विशुद्ध, कल भी बताया था ना, ऐसी विशुद्ध 16 कारण भावनाएं साधक के जीवन में सहज होती हैं। 16 कारण भावनाओं को साधक जीव स्वयं के आचरण में सहजता से उतारता है। अर्थात उतारता मतलब वो उसका आचरण ही 16 कारण भावना रूप जो है। भावना मतलब क्या होता है? भावना मतलब जीव का स्वयं का भाव। 16 कारण भावना अर्थात जीव का भाव। देखो भाई, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का भाव तो 16 कारण भावनाओं रूप हो नहीं सकता। तो भैया जो सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीव है, उनका भाव क्या रहता है, उनकी साधना में भाव क्या रहता है, उनकी भाव अनुभूति क्या रहती है, उसको 16 कारण भावना है। वो 16 कारण भावना के रूप में है। यहाँ तक वांछन तो अपना हो गया था 16 कारण भावनाओं तक। आज है गुरुदेव कह रहे हैं धम्मम गुणम। ये बहुत बड़ा विषय है भैया, धर्मम गुणम। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहा है धर्मम गुणम दर्शन्यान चरणम। भैया धर्म को, दर्शन के, ज्ञान के और चारित्र के गुणों को गूथो। आज अपना वांछन है धर्म के गुणों को गूथने का, लेकिन गूथेंगे कहाँ से? तो धर्म के गुणों को गूथने से पहले ही आप इस गाथा को पढ़ लो, माला गुत्तम गुण स्वरूपम, या फिर गुरु माया ने जो धर्माचरण फूलना कही है, गुण आयरण धर्म आयरणम, उसे पढ़ लो। देखो देखो, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, मालाए गुत्तम गुण स्वरूपम। या तो आप इस बात को पढ़ लो, यहाँ तो गुरुदेव की यहाँ ऐसी अनंत अनंत महिमा को पढ़ लो, क्या कि मालाए गुत्तम गुण स्वरूपम, कि मुझे उस अनंत गुणों की माला अपने स्वरूप में गूंथनी है। या ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, गुण आयरण धर्म आयरणम। गुणों में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है, स्वस्वरूप में आचरण करना ही धर्म में आचरण करना है। आयरण ज्ञान पे परम पयम, और इस आचरण से ही ये परम पद रूप जो 75 गुण है, इन 75 गुणों की उपलब्धता हो जाएगी। तब आयरण जिने जनुक्तम, निश्चिंत और निर्भय होके, जैसे जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है वैसा तपस्रण करो। आयरण ती अर्थ सु ममल पयम, तो मैं सहज ही अपने तीर्थ में रत्नात्रय पद जो अपना ध्रुव स्वभाव है, वो स्वयं उपशम खिम रमण सुमल पयम, अपने आत्म स्वरूप की रमणता से उपलब्ध हो जाएगा, अपना ममल पद उपलब्ध हो जाएगा। स्वयं में स्थित गुण सा स्वरूपम, स्वयं में स्थित अनंत चतुष्टय में परमात्मा सत्ता उपलब्ध हो जाएगी। पर आचार्य देव यहाँ यही कह रहे हैं, भैया क्या करना है? धम्मम गुणम,
धर्म के गुणों को धारण करना है। देखो देखो, अज्ञान में दशा में ये जीव अधर्म को धारण करता है। अधर्म अर्थात अजीब से संयुक्त होने की अवस्था को अधर्म कहते हैं। पर पर्याय का पुद्गल इंद्रिय भाव में जो परिणमन चल रहा है, इस पुद्गल इंद्रिय भाव के परिणमन में एकत्र होने का नाम है क्या भैया? अधर्म। अधर्म द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, अधर्म लोक भाषा में जैसे अधर्म कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो लोक भाषा में जो अधर्म है, उस अधर्म का लक्षण क्या भैया? अधर्म का लक्षण है इंद्रिय विषय भोगों में लिप्तता और शरीर आदि विषयों में ही सत्यता। ये पर्याय परिणमन की ही इष्टता। ये भैया ये क्या है? ये अधर्म है। विकल्प, सल, चिंताएं, पर पर्याय के प्रति अनुराग, ये जो दिन भर के संकल्प विकल्प, विकार, राग परिणाम, देश परिणाम, काम परिणाम, भोग परिणाम, देह आदि में एकत्व, ममत्व, ये जितने भी पर परिणाम हैं, ये सारा अधर्म है, अर्थात आत्म स्वभाव से विपरीत परिणाम है। चैतन्य में, ज्ञान विज्ञान में, सत्ता से विपरीत परिणाम है। पूरा का पूरा विपरीत है, पूरा का पूरा उल्टा परिणामन है। और आचार्य परमात्मा क्या कह रहा है? धर्मम गुणम, धर्म में आचरण करो जो तुम्हारा चेतना का स्वभाव है, तुम्हारा गुणमय स्वरूप है, तुम्हारी शाश्वत अतीन्द्रिय अतुलित चेतना का स्वभाव है। उस अतीन्द्रिय आत्मा का जो चेतन में स्वभाव है, इसे ओंकारमयी अपने जो परम पद में, स्वानुभूति में, जो अपना स्वसमय परमात्मा है, ऐसे स्वसमय परमात्मा के स्वानुभव को उपलब्ध करो। क्यों भैया? क्या क्या कैसे अनुभव को उपलब्ध करें? अरे वो निर्विकल्प आनंद में जो स्वरूप है, जो शून्य स्वरूप, जो अपना वीतराग परम पद है, उसे स्वानुभूति में निर्विकल्प स्वानुभव को उपलब्ध करो। क्यों? उसको उपलब्ध कर लोगे तो ये संसार के जितने इंद्रिय विषय भोग हैं, इनकी जो इंद्रिय विषय भोगों की जो रमणता है, वो सब भुला जाएगी, सब कुछ खिप जाएगा, सब कुछ क्षय हो जाएगा। कैसे भी क्षय हो जाएगा? अरे अपने जिन जिनवर स्वभाव में, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव में यदि अपन चरण करेंगे तो ये भय, सल, शंकाएं, ये सब क्षय हो जाएगा। और जो अपना ज्ञान अमृत में कुंभ है, जो अपना अमृत रसायन में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, वे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, वो चेतन लक्षण में दर्शन ज्ञान स्वरूप, वह उपलब्ध हो जाएगा। भी उपलब्ध हो जाएगा, हाँ उपलब्ध हो जाएगा। कहाँ उपलब्ध हो जाएगा? आपकी दृष्टि में, दृष्टिगोचर, आपकी श्रद्धा में, आपके श्रद्धान की दृष्टि में वह अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव वो दृष्टिगोचर हो जाएगा। और बस उस परमात्मा सत्ता का उपलब्ध हो जाना ही धर्मम गुणम, धर्म का गुणानुवाद है। गुणानुवाद का मतलब होता है धर्म के गुणों में आचरण करना है। क्योंकि धर्म आयरण, धर्म में आचरण करना है, तो गुण आयरण, आपको गुण में आचरण करना पड़ेगा। भैया धर्म क्या है? धर्म चेतन लक्षण में ही है। धर्म क्या है? धर्म ज्ञान विज्ञान में ही है। धर्म क्या है? धर्म स्वसमय में शुद्ध आत्मा है। धर्म क्या है? धर्म अपना ममल स्वभावी भगवान आत्मा है। धर्म क्या है? निर्विकल्प जो शून्य बिंदु सत्ता है, अपना निराकार जो स्वभाव है, वह अतीन्द्रिय आत्मा धर्म स्वरूप है। इसमें आचरण करोगे तो इंद्रियगम जितने विषय है ये खिप जाएंगे, संसार भाव खिप जाएंगे। भैया संसार भाव खिप जाएंगे तो अपना जिन्नाथ अतीन्द्रिय आनंद में, अमृत रसायन में जो मुक्ति में जो मुक्ति का स्वामी है, ऐसा मुक्त चिदानंद में स्वरूप उपलब्ध हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को उपलब्ध करने की बात है, स्वानुभूति में, वो भी स्वानुभूति में आत्मदर्शन करने की बात है, स्वानुभूति में निज दर्शन करने की बात है। क्योंकि स्वभाव के आश्रय बिना धर्म के लक्षण कैसे उपलब्ध होंगे? देखो भैया, जब 16 कारण भावनाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी, स्वभाव में आचरण के बिना 16 कारण भावनाएं उपलब्ध नहीं हो सकती, स्वभाव के आश्रय के बिना जब सिद्धों के 8 गुण उपलब्ध नहीं हो सकते, ऊपर जो भी कहा ना उन्होंने, देव गुरु शास्त्र, ये सारी इनका नित्य गुणानुवाद, इनका आश्रय जब स्वभाव के आश्रय के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता, तो धर्म कहाँ से उपलब्ध हो जाएगा?
धर्म को उपलब्ध करने के लिए सर्वप्रथम गुण स्वरूपम, आपको सर्वप्रथम गुण स्वरूपम गुतस, जो गुणों को गूंथना है उसको, उन माला को अपने स्वरूप में पिरोना पड़ेगा, अपने स्वभाव में पिरोना पड़ेगा, अर्थात स्वभाव की दृष्टि को उपलब्ध करना पड़ेगा। भैया जहाँ स्वभाव की दृष्टि उपलब्ध होगी, जहाँ स्वभाव का आश्रय उपलब्ध होगा, वहाँ इन राग आदि विकारी भावों से भिन्न तुम्हें अपना निराकार विंद ज्ञान विज्ञान में स्वरूप जानने में आएगा। जहाँ तुम्हें इन राग आदि विकारी भाव से भिन्न अपना निराकार जिनु अंतरात्मा, अपना केवल ज्ञान में जो अतीन्द्रिय स्वभाव है, वह अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव जानने में आएगा कि हाँ मैं तो इन कर्मल से मुक्त हूँ, मैं तो इन राग आदि विकार के दोषों से मुक्त हूँ। ऐसा अपना जो निर्मल विमल स्वभाव है वह आपकी दृष्टि में आ जाए और मिथ्यात्व रूपी कर्म गल जाए, अज्ञान रूपी कर्म का विलायमान होना शुरू हो जाए। जहाँ अपना ऐसा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव स्वानुभव में उपलब्ध हो जाए, वहीं समझो ऐसे अमृत रसायन का जहाँ उदय हो रहा है, जहाँ ममल पद अपनी दृष्टि में आ रहा है, वहीं उत्तम क्षमा किम रमण सुमलपयम, वहीं उत्तम क्षमा धर्म का उदय है। देखो धर्माचरण का पहला गुण, धर्म में आचरण करने का पहला गुण उत्तम क्षमा। जहाँ राग देश की वृत्तियों का अभाव हो, तो भैया राग देश की वृत्तियों का अभाव कहाँ होगा? जहाँ वीतराग स्वभाव का अवलंबन ज्ञानी के ज्ञान में उपलब्ध हो, जहाँ वीतराग स्वभाव का अवलंबन जीव के अंतर में उपलब्ध हो, जहाँ वीतराग स्वभाव का अवलंबन निर्ग्रंथ जो निराकार अपना विंद केवल ज्ञान में जो पूर्ण ध्रुव पद है, ऐसे पूर्ण ध्रुव पद का जहाँ अवलंबन प्रकट हो, वहाँ उत्तम क्षमा, उत्तम खिम उवन उवन जिन रमनम, वहाँ उत्तम क्षमा उपलब्ध होती है। और किस रूप उपलब्ध होती है? उवन उवन जिन रमणम, अपने आत्म स्वभाव के स्वानुभव के उदय के रूप में, उवन उवन उसके आनंद के रूप में, उसके बहुमान के रूप में उत्तम क्षमा धर्म की प्रकटता होती है। और उसके उत्पन्न होते ही कम विलियंतु स्वयं, अपने आप ही सारे कर्म विलान लगते हैं। मिथ्यात्व मोह माया अपनात्व कर्तात्व संसार के राग आदि भाव, ये सारा विकारी परिणामन विलान लगता है। और स्वभाव के आश्रय से निर्विकार अपना चैतन्य अतीन्द्रिय आत्मा अमृत ज्ञान रसायन का पुंज दृष्टि में उपलब्ध हो जाए, समझो आज से उत्तम क्षमा प्रारंभ हो गई। और जिनकी उत्तम क्षमा प्रारंभ हो गई उनको ये आगे के लक्षण उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हीं को आर जाओ मार जाओ सत्य संयम सोशील, ये ताप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये पूरे पूरे 10 लक्षण उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन उत्तम क्षमा भैया मूल, उत्तम क्षमा उवन उवन जिन रमनम, क्या भैया ऐसे अपने जिन स्वरूप अपने वीतराग स्वभाव में रमणता उपलब्ध हो गई। बिना रमणता के उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि राग देश का अभाव बिना वीतरागता के हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षणों का पालन पूर्णता से वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज करते हैं। हाँ, श्रावक तो इनकी भावना भाते हैं, श्रावक तो इन गुणों की अनुमोदन करते हैं, श्रावक तो इन गुणों अनुरूप अपना जीवन ढालने का अभ्यास करते हैं। भाई अपन भी श्रावक हैं, अपन श्रावक की भूमिका में बैठे हैं और आचार्य तारण तरण देव 75 गुणों को उपलब्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं गुण सा स्वरूपम, अपने आत्म गुणों से अपने स्वरूप से इन गुणों को गूंथो। तो अब गुरुदेव ने आज्ञा दी है तो ये आज्ञा तो अपने लिए भी है। और अभी साधु अवस्था है नहीं, वीतराग साधु धर्म अभी प्रकट नहीं हुआ, तो इस गुण को कैसे गूंथेंगे? तो भगवान इस गुण को गूंथने के लिए अपने पास एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है भैया? अपने पास एक ही मार्ग है। क्या? कि अपने श्रद्धान से अपने ज्ञान का बल लगा के अपने स्वानुभव को जितना उपलब्ध कर लिया जाए, अर्थात मैं परम पारणामिक ध्रुव चैतन्य में परमात्मा हूँ, इस अचल श्रद्धा को जितना अपनी रमणता में ले लिया जाए, इस अचल श्रद्धा के साथ जितना अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में चरण किया जाए, बस उतने अंश में जो वीतरागता उपलब्ध होगी, जो राग आदि देश आदि भाव का जो अभाव होगा,
सुनो सुनो सुनो, लक्षण सुनो। जो अपने जीवन से राग और द्वेष आदि परिणतियों का अभाव होगा, पर पर्याय को देखने और जानने के जो भाव मिलाएंगे, पर पर्याय परिणमन से जो विरक्ति का भाव उत्पन्न होगा, उस पर पर्याय से विरक्ति का जितना भाव अपने अंतर में उपलब्ध हुआ है, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा में 10 लक्षण धर्म अपने को उपलब्ध हुआ है। उत्तर संसार पर्याय परिणमन से अपने को विरक्ति का भाव उपलब्ध हुआ है। और आचार्य देव यही कह रहा है कि भैया उत्तम क्षमा, इस ऐसी क्षमा को प्रकट करो, ऐसे गुणों को गूथो जहाँ अपने स्वभाव से मिलन हो और विकारों का क्षय हो, जहाँ अपने चैतन्य में ज्ञान विज्ञान की श्रद्धा का विकास हो, अपने चैतन्य ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अनंत विश्वास अंतर में उपलब्ध हो जाए, अनंत स्वभाव की दृष्टि उपलब्ध हो जाए, और ये अंत हो जाने वाली पर्यायों से दृष्टि पलट जाए, जहाँ तुम्हारा राग आदि विकारी भाव से एकत्र छूटने लगे और स्वभाव से एकत्र प्राप्त हो जाए, वहाँ समझो अब स्वभाव के अवलंबन से क्रोध आदि कसायों का जो अभाव है, उसका नाम है उत्तम क्षमा। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध मेरी जाति नहीं है, क्रोध मेरी आत्मरमणता नहीं है, क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है। क्रोध तो एक विकार है जो आत्मा को पीड़ा देता है, क्रोध तो एक विकार है जो आत्मा को जलाता है, क्रोध तो एक समय की अवस्था है जो आत्मा को मूर्छित करती है। ऐसा जान के जो भव्य प्राणी इस क्रोध रूपी परिणाम से उभर के, इस क्रोध रूपी कसाय का परित्याग करके जो जीव राग देश का अभाव करते हैं, वह जीव उत्तम क्षमा उत्तम खेम उवन उवन जिन रमनम, उत्तम क्षमा में अपने जिन स्वभाव में रमणता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से कसायों को जीतने का नाम है, क्या नाम है कसायों को जीतने का नाम? कसायों को जीतने का नाम है माला एकदम गुण स्वरूपम, अपने गुणों की माला को गूंथना। कसायों पे विजय प्राप्त करने का नाम है अपनी गुणों की माला को गूंथना। कसायों में अनुरक्त रहने का नाम नहीं है, कसायों में लीन रहने का नाम नहीं है, कसायों को जीतने का नाम। भैया जीत लिया, क्या जीत लिया? क्रोध जीत लिया। क्या उपलब्ध हुआ? भैया बाहर से क्रोध नहीं कर रहा है, ये तो एक औपचारिकता है। अंतर से ही क्रोध परिणाम पे को जीत के, अंतर से ही क्रोध से भिन्नता का भाव प्रकट करके जो अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन प्रकट हुआ है, उसका नाम है उत्तम क्षमा, सच्ची क्षमा। और भैया जिनके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति ऐसी साम्य भाव, ऐसी क्षमा भाव है, कसायों से जिनका चित्त अलग हुआ है, उनके लिए बाकी 10 लक्षण है। क्षमा प्रकट हुई है तो फिर 10 लक्षण धर्म है। 10 लक्षण ये आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है, ये 10 लक्षण आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है जिसके उपलब्ध हो जाने के बाद, यदि पूर्णता से उपलब्ध हो जाए, तो जीव बीतराग साधु की अर्थात दिगंबरत्व की अवस्था में दिखाई दे। तो भैया क्यों दिगंबरत्व की अवस्था में क्यों दिखाई दे? क्योंकि उसको जिनेंद्र जैसा रूप प्रकट हो जाएगा ना, जिनेंद्र जैसा रूप उत्पन्न हो जाएगा ना। वर्तमान में देहादि का संयोग है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी रमणता तो अपने जिन स्वभाव में है। जैसे अनंत जिनेंद्र परमात्मा, अनंत जिनेंद्र देव जैसे अपने जिन स्वभाव में निमग्नता कर रहा है, जिन स्वभाव में आचरण कर रहा है, वैसा ही ये जीव भी क्रोध आदि समस्त कसायों का त्याग करके यदि अपने स्वरूप में रमणता करता है, तो नियम से वीतरागता उपलब्ध हुए बिना रहने वाली नहीं है। ये स्वरूप है, पूर्णता से तो यही स्वरूप है, वीतराग साधु दशा। भाई अपनी भूमिका में मैंने पहले ही कहा, श्रद्धान की रमणता, श्रद्धान की रमणता, शुद्ध बुद्ध परमात्मा सत्ता, पर पर्यायों का अभाव, दृष्टि से परे पर्यायों का अभाव, क्रोध आदि कसाय की सल का टूट जाना, और मैं अतीन्द्रिय निराकार चेतन में परमात्मा हूँ, ऐसी ध्रुव सत्ता का दृष्टिगोचर हो जाना, इसका नाम है उत्तम क्षमा। स्वभाव के आश्रय से कसाय का त्याग। भैया ऐसे अब सब गुण बताए जाएंगे आगे। भैया स्वभाव के आश्रय से माया का मद का भाव त्याग दो, स्वभाव के आश्रय से मायाचारी कुटिलता का भाव त्याग दो, स्वभाव के आश्रय से झूठ का भाव त्याग दो, स्वभाव के आश्रय से भैया ये सब क्या बोलते हैं
कुशील का भाव त्याग दो, हिंसा का भाव त्याग दो। आप स्वभाव के आश्रय से इन 5 पापों को त्याग दोगे तो 5 धर्म प्रकट हो जाएंगे। और ब्रह्मचर्य आदि आदि के इन भाव को सबको त्याग दोगे, असत्य को त्याग दोगे तो सत्य आदि धर्म सब प्रकट हो जाएंगे। अर्थात स्वभाव के अवलंबन से आप जो विकार का त्याग करोगे, कसाय का त्याग करोगे, पापों का त्याग करोगे, 5 पापों का, 4 कसायों का, इनका आप स्वभाव के आश्रय से त्याग करोगे तो ये धर्म उपलब्ध होते जाएंगे आपको। लेकिन मूल है स्वभाव का आश्रय। ये 10 लक्षण धर्म, ये हो गए 10 गुणों का वांछन। भैया आपने तो एक धर्म का वांछन किया, उत्तम क्षमा का, बाकी 9 आ गए ना इसके अंदर ही। बाकी के 9 के 9 तो इसके अंदर आ गए ना आपके। आप उत्तम क्षमा को यदि उपलब्ध हुए, यदि आपने स्वभाव का आश्रय उपलब्ध किया, यदि आपने स्वभाव का अवलंबन ग्रहण करना प्रारंभ कर लिया, स्वभाव का आश्रय यदि आपने ग्रहण करा है, तो स्वभाव के आश्रय से जो निर्विकल्पता उत्पन्न हुई है, जो वीतरागता उत्पन्न हुई है, उस वीतरागता के आश्रय से, उस वीतराग स्वभाव के एकत्व भाव से जो कसायों का गलना हो रहा है, जो पापों का गलना हो रहा है, वो ही तो धर्म में आचरण है। भैया देखो भैया पूरे गुणों का वांछन कर दो ना, ठीक है कर दे रहा है, 5 मिनट में वो भी हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारी दृष्टि माला गुप्ततम गुण सा स्वरूपम, तुम्हारी दृष्टि उस गुणों पे है, उस गुण पिंड पे है या नहीं है, पहले तुम ये पक्का कर लो। तुम्हारी दृष्टि उस अमृत रसायन पे है या नहीं है, तुम्हारी दृष्टि उस ज्ञान विज्ञान में जो अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता है उस पे है या नहीं है। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने स्वभाव को ऊपर है, तुम्हारी दृष्टि यदि अपने स्वभाव का आश्रय ले रही है, तो फिर अपने आप ही ये गुण तुम्हें स्वानुभव से उपलब्ध हो जाएंगे, स्वानुभव में उपलब्ध हो जाएंगे। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, मैं मूर्ति तम अर्क रमण जिनु। भैया उत्तम मार्दव क्या है, मैं मूर्ति तम अर्क रमण जिनु, अपने मूर्तिमान प्रकाशित ज्ञान स्वभाव में रमण करना ही दर्श दर्श उत्पन्न रसम, ऐसे स्वभाव का बारंबार दर्शन करना, बारंबार स्वानुभव करना ही जो 12 अपार अपार सत्ता है, इसमें रमण करना ही क्या है भैया, यही उत्तम मार्दव धर्म है। जहां पर्यायों का मान गल जाएगा, दृष्टि शब्द उत्पन्न जिनम, जिन भगवान के वचनों का मान उत्पन्न हो जाएगा, ध्रुव जिन वचनों का मान उत्पन्न हो जाएगा, अपने स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न हो जाएगा, अपनी ध्रुव सत्ता का स्वाभिमान उत्पन्न हो जाएगा, पर पर्याय के अहम के गलना और स्वभाव के स्वाभिमान का उछलना, या ये कहो स्वभाव के आश्रय से मान कसाय का गल जाना, 8 मदों का गल जाना, अहंकार का गल जाना, ये उत्तम मार्दव धर्म का उदय है। जो 8 मद हैं ये गल जाए, भैया ये 8 मद, ये मान कैसे गलेगा, अरे ये 8 मद गलेंगे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव दृष्टि शब्द उत्पन्न जिनम, जैसा जिन भगवान कह रहे हैं ऐसे वचनों को देख के 12 पार अपार रमन जिनु, अपनी 12 पार अपार अनंत सत्ता में रमणता करने से, अपने गुप्त ज्ञान स्वभाव में रमणता करने से ये कसाय भाव गलेंगे या ज्ञान भाव गलेंगे, और ये क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैं मूर्ति जो अनंत प्रकाशवान ज्ञान स्वभाव है उसका स्वाभिमान उपलब्ध हो जाना, उसके बार बार देखने का, उसका दर्शन करने का भाव उत्पन्न हो जाना, उसके दर्शन में रत रहना, इसका नाम है उत्तम मार्दव। देखो भैया 2 हो गए, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव क्या है भैया, अरे भगवान कितना सरल है, बस तुम मायाचारी छोड़ सकते हो तो छोड़ के बताओ, कि ना भैया यही तो नहीं छूटती, हाँ तुम कुटिलता छोड़ सकते हो तो छोड़ के बताओ, तुम मायाचारी छोड़ सकते हो तो छोड़ के बताओ, कहते तो हो मैं स्वभाव हूँ और करते हो पर्याय की चर्चा, करते हो पर्याय की चिंता, कहते तो हो मैं ध्रुव हूँ और लगे रहते हो गोरख धंधे में, लगे रहते हो अज्ञान भाव में, लगे रहते हो संसारिक प्रपंचों को देखने में, कहते तो हो मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, ज्ञायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, और लगे रहते हो एक एक समय के परिणाम में, एक एक समय के मोह राग आदि परिणाम में। अरे पहले मायाचारी छोड़ के बताओ तो आर्जव धर्म की बात करो, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं आर्जव आयरण सुचरण अमन जिनु,
क्योंकि आर्जव सिर्फ वही हो सकता है, कहाँ? आयरण सुचरण, जहाँ स्वयं में चरण हो, रमण जिनु, जिनु अंतरात्मा अर्थात वीतरागता में जहाँ रमणता प्रकट हो, ओ वन समय सम समय जिनम, जहाँ वह समय उपलब्ध हो, जहाँ अपना सम अर्थात समता भावमय समय जिनम अपना शुद्धात्म जितेंद्रिय स्वभाव उपलब्ध हो जाए, वहीं आर्जव धर्म है। जहाँ अपने शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय, अपने विज्ञान में वीतराग स्वभाव का आश्रय उपलब्ध हो जाए, उत्पन्न समय जहाँ स्वस्वरूप का अरे ऐसा समय उपलब्ध हो जाए जिस समय में समय सार परमात्मा ज्ञान विज्ञान सु आर्जव ममलम, अपना ज्ञान विज्ञान में जो ममल स्वभाव है वो ममल स्वभाव में आचरण उत्पन्न हो जाना, अर्थात ममल स्वभाव के प्रति सरल हो जाना, ममल स्वभाव के जैसे ज्ञान स्वभाव में सरलता आ जाना, सहजता आ जाना, भैया ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का भाव उपलब्ध हो जाना, इंद्रिय विषय कसायों की कठोरता छूट जाना, मन की कठोरता टूट जाना, मन की कुटिलता को छोड़ देना, इसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। क्योंकि मन की कुटिलता टूटेगी तो ही जीव भव्य ज्ञानी जीव के अंतर में सरलता आएगी। और जब तक मन की कुटिलता चल रही है, जब तक मन की मायाचारी चल रही है, जब तक मन का सहकार चल रहा है, तब तक ये आर्जव धर्म उपलब्ध होने वाला नहीं है। पहले कह रहा हूँ भैया, आप मत सुनो। भैया क्यों नहीं सुनो? क्योंकि एक दिन में 10 धर्मों का वांछन सुनोगे और 10 में से एक का आचरण भी नहीं कर पाओ। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 10 में से एक का आचरण करने के लिए तुम्हें चाहिए गुण आयरण धम्म आयरणम, या माला है गुत्तम गुण सा स्वरूपम। उस स्वरूप की ब्राड दृष्टि चाहिए, स्वभाव का गहरा श्रद्धान चाहिए, उस स्वभाव का गहरा ज्ञान चाहिए जो गुण सा स्वरूपम, जो अपना स्वयं का स्वरूप है। उस स्वभाव की सहज दृष्टि चाहिए, क्योंकि उस स्वभाव की दृष्टि के बिना ये 10 लक्षण प्रकट होने वाले नहीं, धर्म का स्वरूप उपलब्ध होने वाला नहीं। सुन लो, सुनने में क्या जाता है, लो पूरे घोषणा दे रहा है, सत्यम तम सहजानंद जिन रमनम। भाई सत्य क्या है? अपने सहजानंद स्वभाव सत्य है। इसके अलावा इस दुनिया में जितना कुछ भी दिख रहा है वो सब असत्य है। एक एक समय का पर्याय परिणाम असत्य है, एक एक समय की भाव विभाव दशा असत्य है, एक एक समय का दिखने वाला ये पूरा लौकिक संसार, पूरा पर्याय परिणाम, ये पूरा जगत असत्य है। भैया ये सब कुछ असत्य है तो सत्य क्या है? तम सहजानंद जिन रमणम, जो अपना सहज आनंद में चिदानंद में जो अपना गायक ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, उसकी रमणता ही एकमात्र इस तीनों लोकों में सत्य है बस। तो गुरुदेव क्या करें? रमण विंद रे वन समम, क्यों व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? रमण विंद रे, अरे ऐसे गुप्त स्वभाव में, ऐसे विंद स्वभाव में अर्थात ऐसे निर्विकल्प आनंद में डूबो। वन समम, अपने वीतराग स्वभाव को उपलब्ध करो ना, अपने वीतराग स्वभाव में रत रहो ना। इससे क्या होगा? भय सल विलियंग तू, सब बिला जाएंगे। भय सल शंकाएं जिन्हें जिनु, अरे जितेंद्रीय आनंद के आनंद में अपने जितेंद्रीय पद को जीतो ना। निशंक शब्द दीप्ति दीप्ति रमम, अरे निशंक रहो, जैसा जिनेन भगवान ने कहा है वैसा ही सत्य है। दीपी दीप्ति दीपी दृष्टि रमम, अपनी ज्ञानमयी ज्योति में अपने ध्रुव स्वभाव की रमणता को देखो ना, अपने गायक स्वभाव को देखो ना। अपने गायक स्वभाव ही परम सत्य है, और गायक स्वभाव के बाहर जितना भी राग देश का परिणाम है वे सब अशुद्ध और असत्य है। 10 लक्षण चाहिए? चाहिए। अरे भगवान कैसे चाहिए? यहाँ देखो, स्वभाव के अलावा बाकी सब विभाव है, असत्य है, माया है, मात्र संसार का मात्र झूठा परिणाम है। भैया अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव सत्य है, शुद्ध है, निरंजन है, इसका सच्चा सहकार है, सत्य में सहकार। गुरुदेव कह रहा है सोच सहकार सहज रमनम, उत्तम सोच धर्म, आत्मा की पवित्रता का विचार कर रहे हो। अरे कहते हो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अष्ट कर्म से रहित हूँ, मैं सिद्ध हूँ जैसा हूँ, ऐसी आत्मा की सुचिता की बात कह रहे हो, आत्मा की पवित्रता की चर्चा कर रहे हो। अच्छा आद्यम अनादि शुद्धम कह रहे हो।
क्या कह रहा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, आत्मा की सुचिता की चर्चा कर रहे हो। तो सुनो अब गुरु महाराज से क्या सुचिता। गुरु महाराज से पूछो कि हाँ गुरु महाराज आत्मा की सुचिता की चर्चा कर रहा है, और अच्छा आत्मा की सुचिता की बात कर रहे हो? कहने लगे हाँ ठीक है। सोच सहकार सहजरे रमनम, अरे उत्तम सोच धर्म तो अर्थात आत्मा की पवित्रता तो वो है सहकार, जिस हाँ सहकार हो काय का, सहज रे रमनम, जो अपना सहज आनंद में आत्म स्वभाव है उसमें रति, उसमें रमणता जहाँ हो वहाँ आत्मा की पवित्रता है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र से जहाँ आत्म स्वभाव की रमणता उपलब्ध हो वहाँ सोच धर्म का सहकार है। कैसा भैया, कैसा से? यार उवन, अपने हृदय में, उवन क्या, पे उवन रमम, अपने पद की रमणता उपलब्ध हो जाए, अपने पद की, जो अपना स्वपद है, अर्थ तीर्थ, ज्ञान समय में, ज्ञान विज्ञान में, जो अपना तीर्थ में जो शुद्ध स्वरूप है ना, ऐसे स्वभाव की रमणता जहाँ हृदय में उत्पन्न हो जाए वहाँ समझना कि आत्मा की पवित्रता प्रकट हो गई। कैसी? उवन मिलन, या अपनी स्वानुभूति से मिलन हो, उवन विलन, इंद्रिय विषय कसायों का विलय हो, तम भुक्त उवन, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का उपभोग मिल जाए, और सुई भुक्त विलम, इंद्रिय विषय कसायों का भोग मिला जाए, तो समझना क्या कि उत्तम सोच स्वीकार हुआ, उत्तम पवित्रता, आत्मा की उत्तम सुचिता उपलब्ध हो गई। और ऐसी सुचिता जिस सुचिता के आनंद में, जिस रमणता के आनंद में बाकी सारा अशुद्धता का परिणाम मिला गया, क्रोध काम माया यहाँ से साफ कसाय मिला गई, एकमात्र स्वच्छ धवल जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है वहाँ उपलब्ध हो गया। लोभ कसाय का अभाव जहाँ स्वभाव के आश्रय से हो जाए वहाँ समझना सुचिता उपलब्ध हो गए। भाई लोभ का अभाव मतलब क्या? अरे जीव इंद्रिय विषयों में लोभ ही है ना, लोलुप है ना, ये इंद्रिय विषयों की लोलुपता छूट जाए, बस यहाँ लोभ कसाय गली और यहाँ आत्मा की पवित्रता दिखी। लोभ ही तो है जो आखिरी तक साथ देता है। कहाँ तक? अरे क्या ना भैया 10वें तक, अरे 11वें तक भी सूक्ष्म संप्राय। भाई क्या करें? अरे भगवान इसलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ अपनी दृष्टि पलटो, यहाँ अपनी दृष्टि आसक्ति से हटाओ, यहाँ अपनी दृष्टि लोभ से हटाओ, स्वार्थ से हटाओ, काम से हटाओ। जहाँ अपनी दृष्टि का परिवर्तन होगा वहाँ सोच्यम सहकार सहज रमनम, सहज सोच सहकार होगा, वे पवित्रता का उदय होगा, जिस पवित्रता के उदय से अपवित्रता, अज्ञानता, कुज्ञान आदि सारे भाव मिला जाएंगे। अपनी भूमिका का पुरुषार्थ है ये। आत्म स्वभाव का दृष्टि में अपना सहकार तो करो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अपनी दृष्टि में सहकार तो करो, अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव का अपनी दृष्टि में सहकार तो करो। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप केवल ज्ञान में प्रकाशित सत्ता का सहकार करने से ये लोभ आदि परिणाम गल जाएंगे और भैया उत्तम सोच धर्म उपलब्ध हो जाएगा। अभी भी कह दो, अभी भी रुक सकते हैं, अभी भी आगे के गुण सम्यक दर्शन के 8 गुणों का वांछन कर सकते हैं। भैया बहुत मुश्किल है ये तो। हाँ मैंने कहा था ना, मालाय गुत्तम गुणसा स्वरूपम, यदि गुणमय सत्ता पे, गुणमय अतीन्द्रिय आत्मा पे यदि तुम्हारी दृष्टि नहीं होगी, यदि स्वभाव का आश्रय प्रकट नहीं होगा तो ये गुण 3 काल में उपलब्ध नहीं हो सकते। ये गुण 3 काल में उपलब्ध नहीं हो सकते और ना इन गुणों की अनुबोधना हो सकती। इन गुणों की अनुबोधना भी उन भव्य जीवों से होगी, इन गुणों की अनुबोधना भी उस हृदय से होगी, इन गुणों का सहकार करने का भाव भी उस अंतरात्मा के उस गहरी भावनाओं में उत्पन्न होगा, जिसे भव्य जीव को इन गुणों को उपलब्ध होना है, बस उन्हीं से होगा। बस जिन भव्य जीवों को वीतरागता को धारण करके शाश्वत सिद्ध पद उपजाना है, केवल ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध करना है, उन भव्य जीवों को इसकी अनुबोधना होगी। बस वही इन उत्तम गुणों को अर्थात श्रेष्ठ गुणों को धारण कर पाएंगे। और बाकी जीव तो इस 10 धर्म के नाम पे भी 10 दिन क्रिया करके रह जाएंगे, 10 दिन, साल में 10 दिन।
और धर्मात्मा जीव के हृदय में ये सदा निवास करने वाले हैं। धर्मात्मा जीव के जीवन में ये गुण सदा परिवर्तनशील है, अर्थात उसकी ज्ञान के परिणमन में है, अर्थात उसके अंतर में ही बरत रहे हैं ये गुण। भैया किसके अंतर में? जिसे माला गुप्तम गुण सा स्वरूपम, जिस ज्ञानी के उपयोग में स्वभाव का आश्रय है उसको। भाई जिसे स्वभाव का आश्रय नहीं है, जिसे स्वभाव का आश्रय नहीं है, उस जीव को 3 काल में भी 10 लक्षण उपलब्ध नहीं हो सकते। देखो आगे गुरु महाराज क्या कह रहा है, अनमोय अवलवली, काय की अनुमोदना, अनमोय अवलवली, जो अपना अवलवली अनंत बल का धारी, असीमित अनंत बल का धारी, जो स्वयं स्वयं की सत्ता से परिपूर्ण है और पर के लिए आकर्ता है, आभुकता है, शक्तिहीन है, स्वयं के लिए अनंत बलवान है और पर के लिए बिल्कुल किसी कार्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सबसे भिन्न है, सबसे मुक्त है। ऐसे अवलवली, ऐसे बलवान स्वभाव की क्या करो भैया? अनमोय, अनुमोदना करो। क्यों भैया, क्यों करें भैया? ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना क्यों करें? विषय विनंद विली, इससे इंद्रिय विषय और जो दुख है संसार के वे विला जाएंगे। भैया फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सहयार उवन पे मुक्ति मिलम, अरे अपने अंतर में जो अपना मुक्त पद है ना, उसका सहकार उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे मुक्ति में जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, इसका सहकार उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या होगा? संयम सुई जयो जयो जय रमनम, अरे आत्म संयम उपलब्ध हो जाएगा। जयो 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 जाता वन सुमुक्ति जयाम, ऐसा ज्ञाता आत्म संयम को उपलब्ध करके अपने आत्म आनंद से सुशोभित होके वे ज्ञाता वन सुमुक्ति पयम, अपने मुक्ति के पद को प्राप्त कर लेगा। उत्तम संयम धर्म की प्रकटता हो जाएगी। संयम से सुशोभित हो जाएगा ये जीव। ये कौन सा संयम? रात्रि भोजन छोड़ने वाला या क्या बोलते हैं बाहर की क्रियाओं को छोड़ने वाला? अरे भगवान देखो ये संयम सुई जयो जयो जय रमनम, जयवंत स्वभाव में रमने वाला। जहाँ जयवंत स्वभाव में रमण होगा वहाँ विषय विनंद विली, वहाँ इंद्रिय विषयों का आनंद मिला जाएगा। इंद्रिय विषयों का आनंद मिला जाएगा तो काय का आनंद आएगा? सहयार उवन पे मुक्ति मिलम, अपनी मुक्ति श्री में रमणता का आनंद आएगा ना भगवान। विनंद विलाएगा, अज्ञान आनंद विलाएगा, लेकिन ज्ञान आनंद जाता उवन सुमुक्ति जयम, अरे ज्ञान का आनंद तो बढ़ जाएगा ना, मुक्ति का आनंद तो बढ़ जाएगा ना, जीवन स्वभाव का आनंद तो बढ़ जाएगा ना। तुम इंद्रियों के आनंद को छोड़ने में डरते क्यों हो? तुम विकल्पों की जो विकल्प हैं, जो शल्य हैं, उन विकल्पों शल्यों के में जो तुम्हें रस आता है, कसायों में जो रस आता है, मोह में जो रस आता है, लोभ में जो रस आता है, उस रस को छोड़ने से डरते क्यों हो? अरे ये इंद्रियों का रस छूटेगा, ये विकल्पों का रस छूटेगा, ये लोभ स्वार्थ अहंकार काम वासनाओं का रस छूटेगा तो तुम्हें अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव जाता उपवन, जो मुक्त स्वभाव का जो अतीन्द्रिय रस है वो प्राप्त होगा भगवान। कचड़े कूड़े के बदले अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का रस प्राप्त होगा। तुम कचड़े कूड़ों को नहीं छोड़ना चाहते, कसाय को, क्रोध को, लोभ को, स्वार्थ को, काम को, वासना को, तुम कचड़े कूड़ों को नहीं छोड़ना चाहते ना, तुम दुखों को नहीं छोड़ना चाहते ना, इसलिए तुम्हें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं होता। जीव बेमतलब दुख को मान के बैठा है, बेमतलब दुखी होने के राग में बैठा हुआ है, बेमतलब इंद्रियों में सुख मान के बैठा हुआ है। हे भव्य आत्मा, एक बार इन इंद्रिय सुखों का परित्याग करके तो देखो, अर्थात अपनी कसायों से, अपनत्व पर पर्यायों से अपनत्व की मानता तोड़ के तो देखो, अरे क्या होगा? संयम सुई जयो जयो जय रमनम, ऐसा आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा का ऐसा अद्भुत संयम उपलब्ध होगा जिससे जाता वंश मुक्ति जयम, ज्ञानी अपने मुक्त पद का ही स्वीकार करेगा। भैया विषय कसाय का आनंद टूट जाएगा और अतीन्द्रिय स्वभाव के आनंद का सहकार उपलब्ध हो जाएगा। मुक्ति से मिलन हो जाएगा। एक बार इस संयम की अनुभूति तो करो, इसका ही नाम है उत्तम क्या? धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम। धर्म में आचरण, माला उत्तम गुण सा स्वरूपम, गुणों में आचरण। देख लो, स्वभाव के आश्रय के बिना कुछ भी नहीं है। आत्म स्वभाव की जय जयकार के बिना, ध्रुव स्वभाव की ललकार के बिना, गायक स्वभाव की गर्जना के बिना
कुछ भी नहीं है। अब तो स्वीकार कर लो आत्मा। अब तो गुरु महाराज इन 75 गुणों की आराधना में तुम्हें एक स्वभाव ही स्वभाव पकड़ा रहा है। एक भी गुण में बताओ स्वभाव कहीं गोल हुआ हो तो। अरे विभाव गोल होते जा रहे हैं हर एक गुण में। हर एक गुण के आचरण में विभाव का परिहार हो रहा है, विभाव की शक्ति क्षीण हो रही है। हर एक गुण की अनुमोदन में विभाव की सत्ता गिर रही है, विभाव की मानताएं मिट रही हैं, विभाव का सहकार मिट रहा है। हर एक गुण के गुणानुवाद में स्वभाव ही है, स्वभाव ही है, स्वभाव ही है, स्वभाव ही है और स्वभाव ही है। इस सत्य का शंखनाद हो रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है ये? या भाई प्रभु, हे गुरुदेव, हर गुण में आत्मरमणता, हर गुण में आत्मरमणता, हर गुण में आत्मरमणता। और भैया जब आत्म ही आत्मरमणता बच रही है तो फिर इंद्रियों में रमणता कहाँ जा रही है? वो कह रहे हैं देखो, विषय विनंद विली विला रही है। भैया जब आत्म स्वभाव का उपभोग हो रहा है तो अरे इंद्रिय विषयों का उपभोग बंद हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है गुरुदेव? यही तो मोक्ष मार्ग चल रहा है, यही तो धर्म आयरण हो रहा है। तो देखो देखो, और पकड़ो, अभी नहीं पकड़ पाया तो और अभी 4 और है। क्या? तप तत्काल ओवन सुयुग्नम। तत्काल कह रहा है शीघ्रता से। तप तत्काल, तप जब कहा जाएगा, तपस्चरण जब माना जाएगा, जब तत्काल, जब शीघ्रता से जीव, ये कब? आराम से नहीं, आलस से नहीं, प्रमाद से नहीं, शीघ्रता से। जब ओवन सुयुग्नम, जब जीव शीघ्रता से अपने उत्पन्न वीतराग ध्रुव स्वभाव को उत्पन्न कर ले, स्वानुभूति में उपलब्ध कर ले, स्वभाव में ठहर जाए, स्व समय अंतरात्मा में डूब जाए, तप है। तप तत्काल ओवन सुयुग्नम, जहाँ स्वयं का पद तत्काल उपलब्ध हो जाए। ओवन न्यान सुई विषय विलम, और अपने उत्पन्न ज्ञान स्वभाव के बल पे स्वयं के आत्म ज्ञान स्वभाव की रमणता से विषय विलम, इंद्रिय विषय भोग बिला जाए। वन परम पे, अपना परम पे उपलब्ध हो, परम वन जय, और ऐसे परम श्रेष्ठ पद को स्वानुभूति से जीत लिया जाए, चैवन पद को स्वानुभव में उपलब्ध कर लिया जाए। तम कम विली, जहाँ कर्म बिलाए सुई मुक्ति पयम, जहाँ मुक्ति पद स्वयं का उपलब्ध हो वहाँ तप तत्काल। तप है शीघ्रता से अपने स्वानुभव को प्राप्त कर लेना, उपलब्ध कर लेना तप है। यह परिभाषा उत्तम तप धर्म की। शीघ्रता से, प्रमाद किए बिना, आलस किए बिना, परपर्यायों की उलझन को देखे बिना, परिणामों की उलझन को देखे बिना, संयोग और परिणतियों के चक्रव्यूह को देखे बिना, तत्काल शीघ्रता से अपने आत्म अनुभव को उपलब्ध कर लेने का नाम तप है। यदि करना तो करो। नियम करना अच्छा लगता है, उपवास करना अच्छा लगता है, व्यवहार में वो सब कुछ ठीक है, शुभ अशुभ का जो परिणाम है ठीक है, लेकिन तप करने की बात कह रहे हो, तप करने के लिए तैयार हो रहे हो तो करो तत्काल, देर नहीं लगनी चाहिए। कायम में भैया उवन सुयुवन, अपने स्व समय परमात्मा के स्वानुभव को उपलब्ध करने में करके बता। तत्काल उवन ज्ञान सुई, जहाँ फटाक से अपना केवल ज्ञान में सूर्य दिखने लगे, अपने स्वानुभव प्रकाशित होने लगे, और विषय विलंब, इंद्रिय विषयों की चिंता ही विला जाए। घर गृहस्थी पुत्र परिवार तो छोड़ो, अंतर जल की जो अंतर में चलने वाले विकल्प है उनकी स्वीकारता विला जाए। वन परम पे, परम वन जय, परम पद उत्पन्न हो जाए, परमात्म स्वभाव अनुभव में जयवंत हो जाए, उत्पन्न परम पद केवल ज्ञान में स्वभाव अपनी दृष्टि में दिखने लगे, मुक्ति पद दिखने लगे और कर्म उत्पन्न होना भिला जाए, तो समझो तप तत्काल। तो भैया उत्तम तप उपलब्ध हो गया। भैया ये है गुणों में आचरण। देखो वांछन होते होते मात्र 3 रह गए, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 लक्षण है। पर्यूषण में 10 दिन वांछन करते हैं तो भी 10 दिन में 15 दिन के वांछन में नहीं हो पाते, और आज गुरु महाराज की एक गाथा में पूरे 10 लक्षण हो रहा है। महिमा है अति से, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव को अनुमोदना करवाना, इसलिए अनुमोदना हो रही है। क्या कह रहा है कि भैया ये धर्म में आचरण है, गुण सा स्वरूपम, उनके लिए है जिनकी दृष्टि अपने स्वस्वरूप पे है, उनके लिए है जिनका सहकार अपने स्वभाव के लिए है, उन्हीं को आनंद आएगा। नहीं तो यहाँ क्षय उपशम ज्ञान तो मिल नहीं रहा, यहाँ तो स्वभाव की डंका पिट रहा है। स्वभाव ध्रुव 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 ध्रुव, ज्ञान विज्ञान में जिनको रुचिकर होगा उनको आनंद आएगा। देखो गुरु महाराज क्या कहना, अब
त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय। भाई त्याग क्या है? उत्तम त्याग। भाई उत्तम त्याग धर्म क्या है? अरे त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय, जहां हर समय पर पर्याय का त्याग है। त्याग धर्म की महिमा सुनो। जहां अनंत गुणों का पिंड, ये द्रव्य प्रति क्षण तिक्त तिक्त 2 बार कहा है, जहां पर पर्यायों का देखना छूट जाए, जहां अनंत ज्ञान शाश्वत ध्रुव पिंड ज्ञान की दृष्टि में आ जाए, जहां ज्ञायक पिंड हर समय की पर्याय का त्याग करने वाला है, अर्थात हर समय की पर्याय से भिन्न है, एक एक समय के परिणमन से भिन्न है, ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए तो समझ लो उत्तम त्याग धर्म उपलब्ध हो जाए। उत्तम त्याग हो जाए तो हमारा सच्चा त्याग हो जाए, सच्चा त्याग धर्म उपलब्ध हो जाए। भैया उससे क्या होगा? भय सल संक विलियंतु स्वयं। जितनी भय होते हैं, जितनी भय रखता है, जितनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जितने भी शल्य उत्पन्न होती हैं, भय भी मिट जाएंगे, शल्य भी मिट जाएंगे और शंका भी मिट जाएंगी। पूरे पूरे विलियंतु स्वयं, स्वयं बिला जाएंगे। आशा, भय, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, काम, ये मन भय, वचन भय, काय भय, ये शल्य, शंकाएं, ये चारित्र संबंधी भय, मन संबंधी भय, ये दृष्टि संबंधी भय, ये सब 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 एक हाथ से एक लाइन से क्षय हो जाएंगे। कब? तब तत्काल जब आप इन पर पर्यायों को देखने का त्याग कर दोगे। एक ही तो गुरु महाराज का मूल मंत्र है। जब तुम पर पर्याय को देखने का त्याग कर दोगे और अपने चेतन में स्वभाव को देखोगे तो भय सल संक विलियंतु स्वयं, सब बिला जाएंगे अपने आप ही। फिर क्या भैया? दान, त्याग में दान भी तो कहते हैं, उन्होंने कहा दानम तम नंत नंत जिन रमना। अरे अपने जिन स्वभाव की रमणता का दान जिस दिन तुम्हारा उपयोग अपनी अंतरात्मा को दे देगा। याद है अक्षय तृतीया पे ही करी थी चर्चा तो। जहां तुम्हारा उपयोग अपने स्वभाव को, अनंत अनंत जिन स्वभाव को अपनी आत्मरमणता का दान दे देगा, वहां समझो त्यागम ज्ञान। त्यागी सिर्फ ज्ञानी भर त्यागी होता है। गुरु महाराज ने कह रहा है त्यागम ज्ञान सुई सिद्धि जयम। ऐसा त्यागी सिद्धि और मुक्ति को स्वयं प्राप्त कर लेगा, सिद्धि मुक्ति में स्वयं जयवंत हो जाएगा। जहां पर पर्याय का त्याग हो भव्य आत्मा, वहां त्याग धर्म की शुरुआत है। भैया आगे देखो, अब आकिंचन, जहां कोई चिंता ही नहीं, जहां कोई चर्चा ही नहीं है। आकिंचन आयरण जिनु जिने, आकिंचन आयरण जिने जिनु। अरे आकिंचन धर्म में आचरण तो साक्षात जिनेन्द्र देव कर रहा है। कैसा आचरण कर रहा है? अर्थाति अर्थ सुममलपयम, अपने अर्थ से अर्थमय, तीर्थमय अर्थ स्वभाव में ही सुममलपयम, ममल पद में लीन है। षट कमल है तह अंगदि अंग, षट कमल की साधना के माध्यम से तह अंगदि अंग, सर्व अंग में जिनके अनंत ज्ञान दर्शन ही प्रवाहित हो रहा है। आयरण धम तम मुक्ति पयाम, ऐसे वीतराग अकिंचन धर्म में आचरण करने वाले आयरण धर्म तम वह योगीश्वर मुक्ति जयम, मुक्ति को जयवंत अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। यह है अकिंचन, जहाँ किंचित मात्र कोई सल ना रह जाए। भैया ऐसे अकिंचन धर्म की तो जिसे वीतरागी साधु धर्म पालते हैं, अर्थात वीतरागी साधु ही जिसको मात्र अंगीकार कर पाते हैं, ऐसे अकिंचन धर्म महान महान ऐसे परम उत्कृष्ट अकिंचन उत्तम धर्म की तो अनंत अनंत अनुबोध नहीं की जा सकती। बस अकिंचन, किंचित मात्र संसार नहीं रह जाएगा, किंचित भी सदुपयोग की वर्तना है। षट कमल का ध्यान है, सर्वांग में ज्ञान विज्ञान का प्रकाश है। ऐसा आयरण धर्म तम मुक्ति पयम, ऐसा आयरण धर्म को जो प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे अकिंचन धर्म में जो आचरण करते हैं, वह जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वो ऐसे साधु ही होते हैं। और देखो ब्रह्मचर्य की तो महिमा ही अलग। भम चरण आयरण अरुरुई। अरे भैया अपने अरूपी निराकार शुद्ध अतीन्द्रिय स्वभाव में आचरण करना ही एकमात्र ब्रह्मचर्य है। सट रमन रयन सुई जिने जिनम। अरे अपने रत्नात्रय में जो अपना अतीन्द्रिय प्रकार स्वभाव है, सट रमन अर्थात छह प्रकार से बताया था कि क्या मुझसे, मुझ में, मेरा ही, मेरा परिणमन, मुझ में, मैं अपने से ही,
अपने में रमण करना, अर्थात सट रमणता के द्वारा अपने में रमण करना ही ये क्या है भैया, ये है ब्रह्मचर्य व्रत। भाई कैसा ब्रह्मचर्य, कैसा उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। भैया कैसा ब्रह्मचर्य धर्म, जहाँ आत्मा आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा के अतीन्द्रिय अरूपी स्वभाव में ही स्वयं रमण करे। ऐसा सोई जिन्हें जिनम, जहाँ अपने ऐसे जितेंद्रीय पद को जीत ले, वहाँ है ब्रह्मचर्य धर्म। और भैया आभ्रम रमण सुई बिले सहज जिनु, जहाँ इंद्रिय विषयों की रमणता स्वयं ही बिला जाए, कसायों की रमणता स्वयं ही बिला जाए, अनमोय ज्ञान सुई भम्म पयम, ऐसे ज्ञाय ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। अनमोय ज्ञान सुई भम्म पयम, यही ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। भैया हो गए 10? हो 10 धर्म हो गए, बिल्कुल 10 लक्षण हो गए। अब भैया हमें कितने उत्पन्न हुए? अब ये मिलान करो, गुण सा स्वरूपम, आपने कितना आचरण करा। देखो गुरु माया ने धर्माचरण को की फूलना को पूरा करते समय नीचे कह दिया था, देहवरी आयरण सुई जिने रमनम, जो इस प्रकार 10 धर्म में आचरण करेंगे, सुई जिन रमनम, वे जिन स्वभाव में रमण करेंगे, भय क्षिप्निक सुई अमीर रसम, सारे भयों को क्षय करके अमृत रसायन का रसपान करेंगे, तारण तरण सुविंद रमण जिनु, अपने तारण तरण गुप्त विंद स्वभाव में निर्विकल्प ध्यान में लीन होके अनमोय समय सिद्धि मुक्ति जयम, वह जीव तो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, स्व समय स्वरूप को उपलब्ध कर लेंगे। और भैया जो जीव ऐसे 10 लक्षण में चरण नहीं कर पाएंगे, वह जीव चतुर्गतिक संसार में भटकते रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। आप ये निर्णय करो कि अपने को कौन से धर्म उपलब्ध हुआ है, अपनी कौन सी दृष्टि जमी हुई है, अपने को क्या प्रिय लग रहा है। गुणों में आचरण, ये देखो गुरु महाराज कह रहा है, मैं तो पहले हर कड़ी के बाद कह रहा हूँ, माला है गुत्तम गुण सा स्वरूपम। यहाँ गुरु महाराज कह रहा है कि तुम्हें वो रत्नत्रय की गुणमालिका का गुथा हुआ जो अपना अनंत रत्नत्रय में स्वभाव है, जो ये उत्तम श्रेष्ठ गुण है, ये उत्तम क्षमा आर्जव आर्दव सत्य संयम सोच तप त्याग, ये जो अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये जो 10 लक्षण है, ये प्रिय लग रहे हैं, ये गुण में अनंत धर्म में सत्ता ये अच्छी लग रही है। भाई कैसे मानेंगे ये अच्छी लग रही है? तो आपकी कसायों की रमणता, इंद्रिय भोग की रमणता टूट रही है तो मानेंगे। आपकी कसाय की, जो आपकी कसाय की वृत्ति है, जो आपका कसाय में एक में एक पना है, जो आपका ज्ञान को ज्ञान धारा में एक में एक पना है, जो आपका संयोग आदि में एक में एक पना है, पर पर्याय आदि में जो एक में एक पना है, यदि पर पर्याय आदि के त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे, उन पर्याय में एकत्वपना टूटेगा, उन कसायों में एकत्वपना टूटेगा, उन मिथ्या भावनाओं में एकत्वपना टूटेगा, उन संयोगी अवस्थाओं में एकत्वपना टूटेगा, और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसा ध्रुव तत्व का प्रकाश आपकी दृष्टि में होगा, ऐसे जिन पद का प्रकाश आपकी दृष्टि में होगा, ऐसे गुणमय अतीन्द्रिय आत्मा शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश आपकी दृष्टि में होगा। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की गर्जना आपकी दृष्टि में होगी, आपके सामने रखी होगी कि यह है मेरा अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वभाव, यह है मेरा केवल ज्ञान में अर्घ बिंद में स्वरूप, यह है मेरी गुप्त ज्ञान में सत्ता, मेरा अनंत धर्म रत्नत्रय स्वभाव। यदि ऐसा अर्क सुअर्कमय प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान विज्ञान में अपनी गुप्त सत्ता से प्रकाशित, ऐसा अपना विंद कमल में गुप्त ज्ञान अतीन्द्रिय निर्विकल्प स्वभाव, यदि यह आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर होगा तो सहज ही ये इंद्रिय विषय कसाय और ये अज्ञान भाव गल जाएंगे। और भगवान जब ये अज्ञान भाव गलेंगे, जब गुरु महाराज की इस गाथा का एक अंश आपके जीवन में आएगा कि धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम, धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम, धर्म में गुणों में आचरण करना है मुझे, धर्म में गुणों में आचरण करना है मुझे, श्रेष्ठ आत्म गुणों में आचरण करना है, मेरा श्रेष्ठ अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ उत्तम का अर्थ ही श्रेष्ठ है, सम्यक्त है, यहाँ सम्यक्त में आचरण ही इन गुणों में आचरण है। यदि जिस जीव को सम्यक्त आचरण चारित्र है, उसका गुणों में आचरण निश्चित ही है, निश्चित ही है।
भैया क्या है, क्या कह रहे हो आप? हाँ, निश्चय सम्यक्त चरण चारित्र जिन्हें प्रकट है, श्रद्धान और ज्ञान में आत्मरमणता रूप जिनकी दशा है, जिन्हें अपने ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद में आचरण हो रहा है, जिनकी दृष्टि अभेद गायक स्वभाव पे स्थिर है, उन्हें इन 10 लक्षण धर्म का आचरण है। साधुओं को पूर्णता से और ज्ञानियों को आंशिक अवस्था में, आंशिक उनकी भूमि का पात्रता अनुसार 10 लक्षण का आश्रय है, आचरण है। भैया कहाँ है? भैया गुण सा स्वरूपम, अपने अनंत गुणमय स्वरूप में है, अपने अतीन्द्रिय आनंद के विलास में है। भैया हमें खुद देखो 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 देखो, है इस 10 लक्षण में आचरण। भैया 10 में तो छोड़ो, 1 में भी नहीं है। भैया क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव प्रिय नहीं है ना गुणकरण। श्रेष्ठम सहकार, उत्तम कहा है ना, सम्यक्त कहा है ना। सम्यक्त में आचरण नहीं है, शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा प्रिय नहीं है, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव प्रिय नहीं है। शुद्ध ज्ञान विज्ञान में प्रिय हो स्वभाव तो अपने आप, जैसे 16 कारण भावना पिकटी थी ना, वैसे 10 लक्षण धर्म भी श्रावक के जीवन के आचरण में उपलब्ध होते हैं। 10 लक्षण धर्म आचरण में है, आचरण में गुण आयरण, ये गुण आचरण से है। ये गुण मात्र आपकी, आप यदि कह दो कि मेरे पास है, और यदि आपका श्रद्धान ज्ञान वैसा चरण ना करे, उन गुणों रूप अपने आप को जाने ना, वैसे स्वभाव में चरण ना करे, तो ये आपको नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आयरण में है, ये आचरण है, ये ज्ञानी के ज्ञान का परिणमन है। पहले भी बता चुका हूं मैं इस बात को कि 10 लक्षण धर्म ज्ञानी का ज्ञान में जीवन है, ये ज्ञानी की ज्ञान में आराधना है। जो 16 कारण भावना है, सम्यक दृष्टि के दृष्टि का परिवर्तन ही वैसा, परिणमन ही वैसा है, उसकी सम्यक दृष्टि की भावना का परिणमन ही 16 कारण भावना में है। ऐसे ही ये 10 लक्षण धर्म ज्ञानी के आचरण ही है, उसके आचरण में ये 10 लक्षण धर्म है, उसकी क्रिया में ये 10 लक्षण धर्म है। अर्थात क्यों? क्योंकि वे चेतन है ना, वे ज्ञान में स्वरूप वाला है ना, तो उसके ज्ञान का परिणमन ही स्वरूप है। जैसे कि सम्यक दृष्टि की भावना का परिणमन ही 16 कारण भावना रूप है। जब भी उसे सम्यक परिणाम होगा तो उसे वैसी उत्कृष्ट भावना ही होंगी, वैसे मोक्ष मार्ग की भावना ही होंगी। ऐसे ही ज्ञानी के जीवन का जो ज्ञान में आचरण है, उस ज्ञानी के जीवन का ज्ञान में आचरण जब भी होगा तब इस 10 लक्षण में ही होगा, इस 10 लक्षण धर्म के अनुरूप ही होगा, नहीं तो ज्ञानी का आचरण ही नहीं होगा। ज्ञान का आचरण जब भी होगा जब 10 लक्षण धर्म में अपने चैतन्य स्वभाव से विस्फुटित ज्ञान और आनंद में होगा। भैया ऐसा क्यों? देखो ये एक सूक्ष्म विषय है, टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी सुन लो। ऐसा क्यों कि ज्ञानी का आचरण अपने 10 लक्षण धर्म में ही होगा? भैया ज्ञानी का आचरण अपने 10 लक्षण में ही इसलिए होगा क्योंकि ज्ञानी कसाय में आचरण थोड़ी करेगा। अब बताओ, 4 कसाय में आचरण नहीं करेगा तो यहाँ उत्तम क्षमा आर्जव मार्ग प्रकट होंगे या नहीं होंगे? ज्ञानी 5 पाप में आचरण थोड़ी करेगा। अब जब ज्ञानी 5 पाप में आचरण नहीं करेगा तो बताओ ये पवित्रता सुचिता आदि ये बाकी के लक्षण प्रकट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ज्ञानी अपने स्वभाव में आचरण करेगा तो उसे उत्तम संयम उपलब्ध होगा या नहीं होगा? अपने आत्म स्वभाव की जय जयकार प्रकट होगी या नहीं होगी? अपने आत्मा की रमणता उपलब्ध होगी या नहीं होगी? भैया जो कसायों को, पाप को और पर पर्याय की स्थिरता को छोड़ेगा, उस ज्ञानी को उत्तम त्याग होगा या नहीं होगा? अर्थात ये क्या है? अर्थात जो जीव जितना इंद्रियों से विरक्त है, ज्ञानी जो ज्ञान जितना अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में रमण कर रहा है, फिर से सुन लो, जो ज्ञान जितना इंद्रिय विषयों से विरक्त है, जो ज्ञान जितना परपर्याय से विरक्त है, जो ज्ञान जितना वैभाविक अवस्था से विरक्त है, जो ज्ञान जितना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में आचरण कर रहा है, उस ज्ञान में उतनी अधिकता से, उतनी आत्मरमणता के बल पे ये 10 लक्षण उपलब्ध है। अब जो श्रद्धान से कर रहा है उन्हें उतना है, जो ज्ञान से कर रहा है उन्हें उतना है, और जो चारित्र से कर रहा है उन्हें पूर्ण है। अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी पात्रता। तो भैया इन 10 लक्षणों का आधार आत्मरमणता, विभाव पर्याय परिणमन से दृष्टि का पलट जाना, विभाव भाव से रुचि का पलट जाना, विभाव भाव से दृष्टि का परिवर्तन हो जाना, और स्वभाव में जो आत्मा है, जो निरंजन निराकार स्वरूप है, जो ज्ञान विज्ञान में चेतन ध्रुव प्रकाश में सत्ता है, ऐसी केवल ज्ञान में ध्रुव प्रकाश में सत्ता का अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाना, इसका नाम है
10 लक्षण का आगाज, 10 लक्षण धर्म की अवगाहना, अरे आह्वान कह लो, आह्वान, 10 लक्षण धर्म का आह्वान। जहाँ कसाय प्रिय ना लगे, अपना निर्विकार स्वभाव प्रिय लगे। हाँ हाँ, जहाँ पाप अच्छे न लगे, अरे जहाँ जिन भगवान के वचन प्रिय लगे, जहाँ संसार की स्थिरता अच्छी न लगे, संसार में रहना अच्छा न लगे, संसार में अच्छा बुरा न लगे, जहाँ संयम अर्थात अपने जयवंत, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, अपने जयवंत अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में रहना अच्छा लगे, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रहना, ज्ञान को अच्छा लगे, विकल्पों को छोड़ के निर्विकल्प आत्म स्वभाव की रमणता जहाँ ज्ञान में लुभाए, ज्ञान को आकर्षित करे, वहाँ समझना कि अब 10 लक्षण प्रारंभ हुए। ये कब? साल में कितने दिन? अरे साल, घंटा, मिनट, घड़ी का हिसाब कहाँ है? यहाँ तो 10 लक्षण एक बार उत्पन्न हुए तो फिर सारी अनंत काल तक के लिए उत्पन्न हुए। जब तक आत्मा अतीन्द्रिय है तब तक ये 10 लक्षण रहेंगे, आत्मरमणता रहेगी, अतीन्द्रिय आनंद रहेगा, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वरूप रहेगा, मेरा अजर अमर अविनाशी ध्रुव सत्ता प्रकाशवान स्वभाव रहेगा। तो 10 लक्षण कब तक? जब तक आत्मा है। आत्मा कब तक? जब तक 10 लक्षण, जब तक अनादि अनंत चेतन में धर्म स्वरूप है। दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। सहानुभूति होने के बाद, ज्ञान में एक बार शुद्ध 10 लक्षण उत्पन्न होने के बाद फिर 10 लक्षण और आत्मा अलग अलग नहीं है भाई। अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ जब तक 10 लक्षण तो है नहीं। अरे जब तक 10 लक्षण ज्ञान के आचरण में दिख नहीं रहा है, लेकिन 10 लक्षण तो अभी भी आत्मा में है। ये धर्म तो अभी भी आत्मा में है, चैतन्यता तो अभी भी आत्मा में है, ये तो गुण सा स्वरूपम, ये स्वरूप तो अभी भी अपनी आत्मा में है, लेकिन अभी आचरण में ना होने आने से, प्रकटता में ना आने से ऐसा उपचार से कहा जा रहा है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है, आचरण में नहीं दिख रहा है, दृष्टि में नहीं दिख रहा है। दृष्टि में ना दिखने के कारण से ही इस जीव को संसारी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, नाना नामों से पुकारा जाता है। लेकिन एक बार यदि स्वानुभूति उपलब्ध हो जाए, एक बार यदि आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, आत्म रमणता उपलब्ध हो जाए, आत्म स्वभाव की जय जयकार और महिमा अंतर से स्फुटित हो उठे, तो भगवान ये 10 लक्षण मेरा अपना ही आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव है। अंतर हृदय से कहो, संसार की प्रियता टूट जाएगी। अंतर आत्मा से कहो, सारे दुख विला जाएंगे। गुरु मैंने गारंटी ली, विनंद विली, विनंद विली, विनंद अर्थात जितना भी इंद्रिय दुख है, गुरु महाराज की गारंटी है, तो मेरी भी नहीं। जितने भी इंद्रिय भोग हैं, जितना भी इंद्रियों का दुख है, जितनी भी मन वचन काया की चपलता है, जितना भी संयोग में अनिष्ट है, वह सारा अनिष्ट एक बार अतीन्द्रिय अपने आनंद स्वभाव का सहकार करने से तत्काल विला जाएगा, तत्काल विला जाएगा। सारी कर्मों की धारा विला जाएगी और अपना ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित ध्रुव स्वभाव उपलब्ध सरलता में हो जाएगा। सरलता में आत्मिक आनंद उपलब्ध हो जाएगा, सरलता में अपने आत्म स्वभाव की जय जयकार उपलब्ध हो जाएगी, सरलता में अपना सिद्ध शुद्ध मुक्त अतीन्द्रिय आनंद में पद उपलब्ध हो जाएगा। चेतन राजा, चेतन आत्मा एक बार इस धर्म की, अपने चैतन्य में गुण की, आत्म रमणता में अपने अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुबोधना तो करो। अनमोय ज्ञान सहकारम, एक बार ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना तो करो। ऐसे एक बार धर्म स्वरूपी अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुबोधना तो करो। एक बार ऐसे अनंत धर्म में अपने चेतन रत्नात्रय स्वभाव की अनुबोधना तो करो। एक बार के अनुबोधन में ही अनंत आनंद उत्पन्न होगा, अनंत आनंद उत्पन्न होगा। अरे कर्म का साथ धीरे धीरे गलेंगी, संयोग में जो प्रतिकूलता है वो धीरे धीरे मिलाएंगी, मन वचन काय के संस्कार गलेंगे, और ये जैसे जैसे संस्कार अशुद्ध संस्कार गलेंगे, जैसे जैसे इन परपर्याय को देखने का ये ज्ञान त्याग करेगा, वैसे वैसे अपना निर्मल विमल अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा, स्वानुभूति में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन भाई किनको होगा? उनको होगा मालाय गुत्तम गुण सा स्वरूपम, मालाय गुत्तम गुण सा स्वरूपम, मालाय गुत्तम गुण सा स्वरूपम, जो अपने स्वरूप में इन गुणों की माला को गूंथेंगे,
जो अपने स्वरूप में अपने ऐसे चैतन्यमय गुणों की माला को गूंथेंगे, जो अपने आनंद में ऐसे चैतन्य घन पिंड परमात्म सत्ता की अनंत महिमा से सुशोभित होंगे, जिन्हें ये धर्म आचरण ही अपना रूप दिखाई देगा, जो अतीन्द्रिय अपने आप को देखेंगे और अतीन्द्रिय अपने आप को जानेंगे, जिन्हें शरीर संयोगों की चिंता नष्ट हो जाएगी, अज्ञान पर्यायों की दृष्टि जिनके छोड़ जाएगी, जिन्हें जो अपनी दुर्बुद्धि, जो अभी दुर्बुद्धि परिणमन में चल रही ना, जो इस दुर्बुद्धि के परिणमन से अपनी दृष्टि पलट लेंगे, उन भव्य जीवों को ये 10 लक्षण धर्म उपलब्ध हो जाएंगे। भैया भैया बस इतना ही कह रहे हैं, गुरु महाराज अनुमोदना करवा रहे हैं, अपन अनुमोदना कर चले, अपन अनुमोदना करते चले, और इसे 10 लक्षण धर्म की अनुमोदना करके, इसे 10 लक्षण धर्म का सहकार करके एक ही मंगल में भावना भाएं, हे गुरुदेव ये जो शुद्ध 10 लक्षण है ये मेरे जीवन में अंगीकार हो, और ये आपकी 75 गुणों की जो गुण मालिका है ये मेरे जीवन में उपलब्ध हो। क्योंकि भाई अपने को नरक गति का बंध नहीं है, अपन राय सैनिक की तरह ये तो कह नहीं सकते गुरु महाराज से कि गुरु महाराज माला दिख नहीं रही, माला दिख नहीं रही, माला दिख नहीं रही। यदि किसी जीव को हो श्रोताओं में से तो भैया वो जानो कि भैया हमें नर गति का बंध हो गया है, इसलिए हमें दिख नहीं रही, इसलिए हमें ऐसा आनंद नहीं आ रहा, इसलिए हमें भैया ये रत्नात्रय संयम की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। अपने को तो है नहीं, हाँ, लेकिन ये बात है कि पंचम काल है भाई, नरगति का बंध नहीं है तो भैया क्या करें भाई, पंचम काल है, दुर्गम काल है ये, इस दुर्गम काल में भी तो भैया बहुत मुश्किल है। हाँ ये मान ले रहे कि पंचम काल है, यहाँ भाव स्थिति इतनी जल्दी नहीं उठती, यहाँ सत्य का पुरुषार्थ इतनी जल्दी प्रबलता से उपलब्ध नहीं होता, लेकिन नरगति का बंध तो नहीं है ना, दुर्गतियों का बंध तो नहीं है ना, ये दुर्गतियों का बंध नहीं है। यदि अंतर स्थिति, यदि सत्य की अनुमोदना है, तत्व का सहकार है, तो भगवान हम बाहर से क्रियाओं रूप, पंचम काल है तो बाहर से क्रियाओं रूप परिणमित होने थोड़ी कह रहा है, अंतर से ऐसी रुचि रूप तो परिणमित हो जाओ, ऐसी आत्म बल को तो उपलब्ध कर लो, ऐसे स्वभाव की सहकारिता को तो उपलब्ध कर लो। अरे काल पलटते देर नहीं लगेगी, तुम्हारा आयु पलटते ही तुम्हारा काल पलट जाएगा। अब इस पंचम काल में दोबारा जन्म होना ही नहीं है, काल पलटते देर नहीं लगेगी, काल तो क्षण मात्र में पलट जाएगा। लेकिन हे भव्य आत्माओं, उस काल के पलटने के पहले ऐसी दृष्टि पलट लो कि जहां भी जाओ वहां तुम्हें ज्यादा लंबा पुरुषार्थ ना करना पड़े, ज्यादा लंबा अटकना ना पड़े। यहीं पर पर्याय की दृष्टियों की मानता, यहाँ पर यहीं पर पर्याय की दृष्टि का जितना भी सहकार है वह तोड़ दो, सारे संस्कारों को यहीं गला दो, और फिर एकमात्र स्वभाव 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 की ऐसी दृष्टि उपलब्ध करो कि जहां भी जाओ वहां एकमात्र स्वभाव के अलावा दृष्टि गोचर कुछ ना रहे, रुचि ना रह जाए और कुछ देखने की। इन इंद्रिय विषयों में मन लुभाए ना। देखो पंचम काल है, दुखम काल है, यहाँ इंद्रिय विषय भोग नहीं मिल रहा है, मन की पूर्ति नहीं हो रही, तो इस दुख के कारण ही इंद्रिय भोगों को छोड़ दो। और क्योंकि आगामी काल में भैया क्या होगा, इंद्रिय विषय भोग भी मिलेंगे, आकर्षण के विषय भी तुम्हारे मन के हिसाब से होंगे, पुण्य का अति से होते भी होगा, जो चाहोगे वैसा परिणमन होगा, फिर उस राग में परिणमन से दृष्टि हटाना मुश्किल हो जाएगी, और बहुत बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि बढ़ेंगे ही, ज्ञानी तो महाविज्ञायक रहेगा, लेकिन महा अनुकूलता अधिक होने से वहाँ दृष्टि का परिवर्तन करना थोड़ा और कठिन हो सकता है, और कठिन हो सकता है। लेकिन यह प्रतिकूलताओं में इस पंचम काल की नश्वरता को देखते हुए इस क्षणभंगुरता सामने दिख रही ना, वहाँ तो हजारों वर्षों की आयु रहेगी, क्षणभंगुरता के निमित्त कहीं न कभी देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो हर पल क्षणभंगुरता दिख रही है, हर पल दुख दिख रहा है, यहाँ तो हर पल माया दिख रही है, हर पल मोह दिख रहा है। इसलिए यहाँ इस माया मोह मिथ्या इन नाना प्रकार के दुखों को देख के, इन नश्वर पर्यायों को देख के, यहीं से नश्वर पर्याय का मोह तोड़ते चलो। यहीं से यदि नश्वर पर्याय का मोह तोड़ दोगे तो आगामी भाव में कम से कम मोह तोड़ने का पुरुषार्थ तो नहीं रहेगा, सिर्फ वहाँ चारित्र मोह ही नहीं अपने आप ही छूटेगा, वहाँ कर्मों के बंधे हुए कर्म बंधन टूटेंगे, और यह आत्मा अनंत सुख से अनंत सुख में निमग्न हो जाएगा, अनंत अतीन्द्रिय आनंद से अनंत अतीन्द्रिय आनंद में डूब जाएगा। इसलिए भैया बस आखिरी शब्द, पर पर्यायों को मत देखो, पर शल्य विकल्पों को मत देखो, पर परिणमन से बिल्कुल संयुक्त मत हो,
और मैं आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमयी परमानंदमयी चिदानंदमयी केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ। ऐसी सत्ता को अपनी दृष्टि में देखो, यही अपना धर्म स्वरूप है। ऐसे गुणों की माला को गुथम स्वस्वरूपम गुण स्वस्वरूपम अपने आत्म गुणों को स्वस्वरूप में गूथो। ऐसा ही जिनेंद्र देव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मल्लाचार्य जी महाराज।